एक अक्षर होता है से। जब हम किसी हिंदी के अक्षर में से लगाते हैं तो उसकी अंग्रेजी भी होनी चाहिए। तो से अक्षर की 11 अंग्रेजियां होती हैं और उन 11 अंग्रेजी का यदि हम इस्तेमाल सीख लें, यानी यूज सीख लें, तो हमारी अंग्रेजी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी, निश्चित रूप से अच्छी होगी। अब देखें, मैंने इसका इस्तेमाल इसमें किया है और ये बेहद सुंदर वाक्य हैं और इसको पढ़ करके काफ़ी नॉलेज हो सकती है। वास्तव में तो ये प्रेपोजिशन ही, लेकिन इसका ज्ञान नहीं होता है कि हिंदी से अंग्रेजी में क्योंकि डिफरेंट होती है, सबके साथ अलग अलग आता है। हर एक के साथ एक सा नहीं आता से की अंग्रेजी, सबके साथ अलग अलग आती है। तो कैसे अलग अलग आती है ये मैंने इसमें बताया है। आप भी सीखने का प्रयत्न करें। से अक्षर की पहली अंग्रेजी फ्रॉम है। वास्तव में जब हम फ्रॉम लगाते हैं तो किसी चीज को अलग करने के लिए आता है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरीके से अलग अलग बनती है। अब देखें इसका प्रयोग, मुझे अपने भाई से एक पत्र मिला। भाई से शब्द का इस्तेमाल, से शब्द का प्रयोग तमाम में होगा, लेकिन सबकी लगभग अंग्रेजियां, से की अंग्रेजी अलग अलग बनेगी। मुझे अपने भाई से एक पत्र मिला, आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम माई ब्रदर। उसने मुझसे 4 रुपए उधार लिए। ही बोरोड 4 रुपीज फ्रॉम मी। इसमें तो एक साइड फ्रॉम का ही यूज किया है मैंने 5 सेंटेंसेज में। वह जुकाम से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड या बैड कोल्ड। बैड कोल्ड भी कहते हैं जुकाम को और कोल्ड भी कहते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक, यानी कितने से कितने बजे तक जब हम किसी चीज को बताएंगे तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। फ्रॉम 1 to 3 o'clock, कितने से कितने समय तक। जैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से आखिर तक। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से आखिर तक। एड़ी से चोटी तक। फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये इसमें सब में फ्रॉम लगा है। अब आगे दूसरी अंग्रेजी है से की, विद। से की दूसरी अंग्रेजी है विद। अब विद कैसे प्रयोग होगा देखें। से की अंग्रेजी पहली, विद के साथ। हमने अपनी आंखों से देखा। वी सॉ विद आवर आईज। हमने अपनी आंखों से देखा। वी सॉ विद आवर आईज। देखिए इसमें विद का प्रयोग हुआ है। ध्यान दें, वह भूख से मरा जा रहा था। ही वॉज डाइंग विद हंगर। ही वॉज डाइंग विद हंगर। और हंगर की दूसरी अंग्रेजी एपेटाइट भी होती है। वह सर्दी से कांप रही थी। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड। शिवरिंग, कांप रही थी, विद कोल्ड, ठंड से। बच्चा दर्द से कराहने लगा। द चाइल्ड स्टार्टेड ग्रोनिंग। ग्रोनिंग माने कराहना, GROANING। ग्रोनिंग माने कराहना, विद पेन, पेन माने दर्द। बच्चा दर्द से कराह रहा था। मैं बड़ी खुशी से आऊंगा। मैं बड़ी खुशी से आऊंगा। आई शैल कम विद ग्रेट प्लेजर। अब इसमें देखें सब में से की अंग्रेजी विद बनाई गई है। तीसरी अंग्रेजी क्या होगी से की, बाय। डाक से चिट्ठी भेजना। डाक से चिट्ठी भेजो। सेंड ए लेटर बाय पोस्ट। डाक से चिट्ठी भेजो। वह कार से गया। ही वेंट बाय कार। अब देखें जितने भी वाहन होते हैं, जैसे ट्रेन है, प्लेन है, और जितने भी वाहन हैं, जितने प्रकार के, लगभग सभी के साथ बाई का प्रयोग होगा से के लिए, बी वाई। अब देखें से की तीसरी अंग्रेजी बाई। डाक से चिट्ठी भेजना, डाक से जब भेजेंगे तो बाई पोस्ट लगेगा। सेंड ए लेटर बाई पोस्ट, डाक से। वह कार से गया। ही वेंट बाई कार। प्रत्येक वाहन के साथ बाई का प्रयोग होगा। वह जन्म से अंधा है। अब जन्म से कोई चीज, किसी भी चीज के लिए, जन्म से अंधा है, जन्म से बहरा है, सबके साथ लगेगा बाई बर्थ। ही इज ब्लाइंड बाई बर्थ।
वह इस नाम से जाना जाता है। ही इज नोन बाय दिस नेम, इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बाई लगा, बाय दिस नेम, इस नाम से। अब देखें अगला, चित्र कील से लटक रहा है। कील से, अभी जितने भी चित्र लटकाए जाते कील से लटकाए जाते। अब यदि धागे से लटकाएंगे तो बाई ए नेल की जगह बाई ए थ्रेड आ जाएगा। द पिक्चर इज हैंगिंग बाई ए नेल, चित्र काय से लटक रहा है? नेल से, कील से। हैंगिंग माने लटकना, पिक्चर माने तस्वीर। इंजन बिजली से चलता है। द इंजन इज ड्रिवन बाई, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, तीन इसकी फॉर्म होती है। ड्राइव माने चलाना, तो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। DRIVEN, ड्रिवन, ये थर्ड फॉर्म है ड्राइव की। तो इंजन बिजली से चलता है। द इंजन इज ड्रिवन बाई इलेक्ट्रिसिटी। अगला देखें, ये तीसरी हो गई। अब चौथी पे चलते हैं। चौथी अंग्रेजी क्या होगी? से की चौथी अंग्रेजी होगी देन। मैं तुमसे बड़ा हूं। आई एम ओल्डर देन यू, आई एम ओल्डर देन यू। ये कॉम्पेरेटिव वाक्य है। कॉम्पेरेटिव वाक्य में देन, हिंदी से। से की पांचवी अंग्रेजी है फॉर या सिंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है। फॉर और सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। तो इट हैज बीन रेनिंग, मंगलवार से वर्षा हो रही है, निश्चित है। तो क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे आनंद, मंगलवार से वर्षा हो रही है। ट्यूजडे, सिंस ट्यूजडे। वह 4 महीने से बीमार है। He has been ill for 4 months, 4 महीने से बीमार है। अब छठी अंग्रेजी क्या बनेगी? सी की, से की छठी अंग्रेजी है अगेंस्ट। AGAINST, अगेंस्ट। लहरें तट से टकरा रही हैं। द वेव्स, वेव्स माने लहरें। द वेव्स आर स्ट्राइकिंग, टकराना, स्ट्राइकिंग माने टकराना, अगेंस्ट द शोर, शोर माने किनारा, तट। तो लहरें तट से टकरा रही हैं, इसकी अंग्रेजी। से की अंग्रेजी हर जगह अलग अलग है, देखिए। से की सातवीं अंग्रेजी है थ्रू, THROUGH, थ्रू। हम नाक से सूंघते हैं। वी स्मेल थ्रू नोज, हम नाक से सूंघते हैं। यहाँ से की अंग्रेजी थ्रू बन गई। से की आठवीं अंग्रेजी है बाई मीन्स ऑफ, हम जीभ से चखते हैं, टेस्ट लेते हैं, चखते हैं। वी टेस्ट बाई मीन्स ऑफ टंग, टंग माने जीभ, बाई मीन्स ऑफ। से की नौवीं अंग्रेजी है ऑफ, OF, ऑफ। वह भूख से मरी। शी डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से मरी। शी डाइड ऑफ हंगर। से की 10वीं अंग्रेजी है इन, इन के साथ हमेशा इनका प्रयोग होगा। रेड इंक, ब्लू इंक, ग्रीन इंक, कोई भी हो। वह लाल स्याही से लिखता है। ही राइट्स इन रेड इंक, और कोई नहीं आएगा, इन आएगा। He writes with red ink, ध्यान रखें इस बात का। He writes with, he writes in red ink, with का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ इन का प्रयोग होगा। से की 11वीं अंग्रेजी है OFF, ऑफ। वह घोड़े पर से गिर पड़ा। He fell, fall, fell, fallen, fall माने गिरना, FALL, fell ये सेकंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होगी। ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े पर से गिर पड़ा। इस तरीके से ये जितनी भी अगर हम याद करेंगे, हमारी अंग्रेजी, इंग्लिश बढ़िया होती चली जाएगी और हम दूसरे के सामने अच्छी तरह बोल पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच।